नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे सवाल पर बात होगी जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। सफलता का असली राज आखिर है क्या? आज हमारे पास एक ऐसा सोर्स टेक्स्ट है जो इंसानी कामयाबी के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने का दावा करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प थ्योरी में गोता लगाते हैं। 90%? जी हाँ, 90%। हमारे आज के इस सोर्स की सबसे बोल्ड और चौंकाने वाली थ्योरी बस इसी एक नंबर पर टिकी है। इस टेक्स्ट का साफ तौर पर मानना है कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सफलता का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोविज्ञान यानी हमारी साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझते हैं? मतलब ये कि मेहनत और टैलेंट का रोल असल में बहुत छोटा है और असली गेम, पूरा का पूरा गेम हमारी दिमागी सोच का है। अब इस मूल टेक्स्ट को ही देख लेते हैं जो इस पूरे मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझाता है। ये सोर्स बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक दावा करता है। इसमें लिखा है कि अगर कोई इंसान इस मनोवैज्ञानिक हिस्से को मास्टर कर ले, इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले, तो उसकी जीत एकदम पक्की हो जाती है। फिर उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता और वो एक बार नहीं बल्कि बार बार जीतता है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर बस इसी दावे की गहराई में जा रहे हैं कि आखिर एक खास तरह का माइंडसेट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, 90% का नियम और प्रयासों को सही दिशा देना। दिशा का महत्व क्या है, इसे सोर्स बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, सही दिशा में काम करना और अपने प्रयासों को सही रास्ता दिखाना, ये सब कुछ पूरी तरह से साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ लेखक का तर्क बहुत सीधा है कि सिर्फ जीत और मेहनत करना ही काफी नहीं है। चाहे कोई दिन रात एक कर दे, लेकिन अगर वो एनर्जी एक सही मेंटल फ्रेमवर्क से होकर नहीं गुजर रही है, तो वो सारी की सारी मेहनत बिल्कुल दिशाहीन हो सकती है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग ही वो असली स्टीयरिंग व्हील है जो मेहनत की गाड़ी को सही मंजिल तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रतिस्पर्धा में मनोविज्ञान यानी एक खिलाड़ी का फायदा। खेल के मैदान की बात करें तो एक जीतने वाला एथलीट सिर्फ अपनी गजब की फिटनेस या शारीरिक ताकत के भरोसे नहीं बैठता। हमारा सोर्स बताता है कि जो खिलाड़ी मैदान पर असली जीत हासिल करता है, वो सामने वाले को इसलिए हरा पाता है क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी को डिकोड कर लेता है। वो पलक झपकते ही समझ जाता है कि विरोधी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है और उसे चित करने के लिए कौन सी सटीक चाल चलनी चाहिए। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो असली मुकाबला तो शरीर का होता ही नहीं है, वो तो 100% दिमागी होता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दौलत की मानसिकता और वर्गों के बीच का अंतर। यहाँ सोर्स ने दो अलग अलग वर्गों की मानसिकता की एकदम सीधी तुलना की है। टेक्स्ट के मुताबिक मिडिल क्लास लोग आर्थिक रूप से इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि पैसा कमाने को लेकर उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। उनकी एक सोच बन जाती है कि बस थोड़ा कम कमाकर भी तो गुजारा हो ही जाएगा, और इसी वजह से जिंदगी एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अपर क्लास का माइंडसेट वो एकदम उलट है। टेक्स्ट का कहना है कि ये लोग अपने खर्चे जानबूझकर इतने ऊंचे रखते हैं कि उनके दिमाग पर हमेशा ये प्रेशर रहता है कि पैसा कमाना तो बहुत जरूरी है, और इसी मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से वो एक बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। ये पॉइंट साफ दिखाता है कि आर्थिक स्थिति सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानसिकता का परिणाम है। चलिए अब चौथे हिस्से को देखते हैं, टॉपर का रहस्य और पढ़ाई में उसका दबदबा। ये तो अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट एक बार टॉप करता है वो बार बार क्लास में टॉप करता रहता है। लेकिन ऐसा क्यों? इस सोर्स में दी गई एक लाइन इसका बहुत सटीक जवाब देती है। दावा यह है कि लगातार मिलने वाली इस सफलता के पीछे सिर्फ तेज दिमाग या रटने की क्षमता नहीं है, बल्कि असली वजह यह है कि उस स्टूडेंट ने दूसरों से आगे निकलने वाली साइकोलॉजी को क्रैक कर लिया है। ये सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस खास मानसिकता में महारत हासिल करने के बारे में है जो इंसान को हमेशा रेस में सबसे आगे रखती है। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, माहौल को पढ़ना, जो कि इसका सबसे अहम इस्तेमाल है। हमारे सोर्स ने जिंदगी की हर चुनौती से पार पाने का एक बहुत ही सीधा और फाइनल फॉर्मूला दिया है। स्टेप 1, सामने वाले व्यक्ति की साइकोलॉजी को पढ़ना। स्टेप 2, उनके विचारों को, उनकी सोच को समझना। और फाइनली स्टेप 3, जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाएं तो बस उस चुनौती को पार करना और अपना काम निकाल लेना। लेखक का ये पक्का विश्वास है कि दुनिया में जो भी इंसान सफल हुआ है, उसने बस इसी एक फॉर्मूले पर काम किया है। दूसरों के इरादों को एकदम सटीक तरीके से डिकोड कर लेना ही हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करने की असली मास्टर की यानी चाबी बताई गई है। तो इन सारी बातों और उदाहरणों को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या सच में इंसानी सफलता और ये सारी उपलब्धियां पूरी तरह से इसी माइंडसेट, इसी 90% वाली साइकोलॉजी से ही तय होती हैं? या फिर हमारी सामाजिक परिस्थितियां, मिलने वाले मौके और कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें भी हैं जो इस पूरे गेम में अपना अहम रोल निभाती हैं? ये सोर्स निश्चित रूप से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इंसानी दिमाग की ताकत को असल में किस तरह से देखते हैं। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि साइकोलॉजी हर जीत का एक बहुत बड़ा बेस बन सकती है। ये सवाल वाकई में गहराई से सोचने लायक है और इसे आगे के विचार के लिए खुला छोड़ देना ही शायद सबसे सही रहेगा। विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।